सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता एंड वेलकम टू दिस सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, बहुत ही ईजी वे में हम उसको समझने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर हम इसमें पहली बात अगर देखें, हमने सिलेबस ऑलरेडी देख लिया था, तो अगर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो आज की इस वीडियो में हम जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम फोर्स सीखेंगे, तब तो जाके हम फोर्स सिस्टम पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें फोर्स के बारे में पता ही ना हो और हम फोर्स सिस्टम पढ़ ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ से आज हम बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो फोर्स आप जानते हो कि फोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, तो या तो हम इसको पुश कर सकते हैं या तो इसको हम पुल कर सकते हैं। अगर हम इसको पुश करेंगे, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, या तो हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, या तो हम इसको पुल करेंगे। तो जब ये अपना यहाँ पे जो इसका पोजीशन है, ये अगर ये अपने पोजीशन को छोड़ के अलग जगह पे चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। फोर्सेस अप्लाई होने का सीधा सा मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है और इस नोट्स के थ्रू आप यहाँ पे इजी वे में आप मेरे साथ भी अपना नोट्स बनाते चलना, और बेसिकली ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस की, जो कि हमारे यूनिट नंबर 4 है, हमने सिलेबस में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। फोर्सेस की बात करें तो आप देख सकते हो कि द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर इज अ फोर्स। ये हमारे पास फोर्स का यहाँ पे डेफिनेशन है। फोर्स का डेफिनेशन में आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो क्या बोल रहा है कि द एक्सटर्नल एनर्जी, हमें अगर बाहरी से कोई एनर्जी लग रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी लग रहा है, सपोज ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है और इसमें हम बाहर से पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल एनर्जी लग रहा है। और जब एक्सटर्नल एनर्जी लग रहा है तो यहाँ पे बोल भी तो रहा है एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायर्ड है, द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर। सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको पुश करके यहाँ से इसका पोजीशन हटा देते हैं, इसको यहाँ से सपोज यहाँ पे चल देता है, तो ये हम बोलते हैं कि फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर फोर्सेज की क्वांटिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स की यूनिट की बात करें तो इसको हम न्यूटन में, ऑब्वियसली बात है आपको सिस्टम पता है, बस मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ ताकि हम आगे जब क्वेश्चन करें तो ये चीज़ आपको डाउट ना हो। अब फोर्सेस के अगर टाइप्स की बात करें तो बेसिकली आप जानते हो कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं, एक हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस होते हैं और एक हमारे पास इंक्लाइन फोर्सेस होते हैं। तीनों के बारे में अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किसको बोलते हैं, फिर हम बात करें वर्टिकल फोर्सेस किसको बोलते हैं, और ये इंक्लाइन फोर्सेस किसको बोलते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर दोज विच आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड है और इसके पैरेलल में अगर कोई हमारे पास एक्सिस है, सपोज ये, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। वहीं पे अगर हम बात करें वर्टिकल फोर्सेस की, तो यू नो वर्टिकल फोर्सेस आर दोज विच आर अलोंग द वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, आप जानते हो इसको, ये हमारे पास जब वाई एक्सिस है और इसके अगर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड है, राइट, तो इसके पैरेलल होना चाहिए, अलोंग होना चाहिए, राइट, और जो ग्राउंड है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो हमारे पास है ये वर्टिकल है, वाई एक्सिस के अलोंग जो है इसको हम वर्टिकल फोर्सेस बोलते हैं। ये आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ तो बात कर ली हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, वर्टिकल फोर्सेस की, ये बहुत ही बेसिक है, हमें यहाँ पे बात नहीं करना है। हमें देखना यहाँ पे मेन जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है इंक्लाइन फोर्सेस की। और ये पूरे सब्जेक्ट में जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हम पूरे जो यूनिट 4 यूनिट 5 में पढ़ेंगे, वो हम इंक्लाइन फोर्सेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ने वाले। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस की, तो इंक्लाइन फोर्सेस क्या होता है वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। इंक्लाइन फोर्सेस आर दोज विच आर नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल था वो हमारे एक्स एक्सिस के थ्रू था, जो हमारा वर्टिकल था वो हमारे पास वाई एक्सिस के थ्रू था, राइट। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास इंक्लाइन फोर्सेस है वो ना तो एक्स एक्सिस के थ्रू है ना ही वाई एक्सिस के थ्रू है। तो फिर क्या है, अगर सपोज यहाँ पे हम बात करें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये बोल रहा है कि ना तो मैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग हूँ ना मैं वाई एक्सिस का लॉन्ग हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है।
मतलब कि ये ना, ये और ये नहीं हो सकता, बाकी सब चीज़ हो सकता है। ये आप देख सकते हो, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो उसको हम बोलेंगे इंक्लाइन फोर्सेस। आई होप इंक्लाइन फोर्सेस के बारे में आपने समझ लिया। तो यहाँ बेसिकली हमारा जो फोर्स का कॉन्सेप्ट था वो लगभग कंप्लीट होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो नेचर की अगर बात करें, फोर्स के नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो या तो आउटवर्ड हो सकता है या तो इनवर्ड हो सकता है। अभी हमने जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन पढ़ा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। या सपोज देखो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, राइट, ये हमारे पास वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है। तो या तो ये तो इनवर्ड हो सकता है या तो आउटवर्ड हो सकता है। मतलब ये आउटवर्ड मतलब अगर ये हमारे पास पॉइंट है तो इससे दूर जाना, ये हमारे पास आउटवर्ड हो गया। इनवर्ड कहने का मतलब है कि ये हमारे पास पॉइंट है तो इसके पास आना, पास जब आएगा तो ये हमारे पास इनवर्ड हो गया। तो ये आप देख सकते हो, जब यहाँ से ये जा रहा है मतलब यहाँ से ये आउटवर्ड हो रहा है, और ये अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास इनवर्ड हो रहा है। तो इस वाले को बोलते हैं आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट से दूर, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। इसको बोलते हैं इनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, इनवर्ड की पॉइंट की ओर, पॉइंट के पास। तो ये दो चीज़ होता है, राइट। इसके थ्रू हम यहाँ पे अभी जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि अब मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, ऐसे अब हम नहीं बोलेंगे। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, तो दो चीज़, जब यहाँ पे ये आउटवर्ड है, ये हमारे पास इनवर्ड है, तो इनको मिलके हम तो बना सकते हैं ना। अगर दोनों यहाँ पे इस तरीके से हो तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स। उसी जगह ये दोनों आउटवर्ड हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स। आई होप ये चीज़ आपको पता होगा, बट हम भी बेसिक, मैंने आपको बताया था कि हम जो जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी लो है उसको लेके हम चलेंगे और सबको हाई लेवल पे पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास टेंसाइल फोर्स हो गया, ये हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स हो गया। तो अब हमारे पास जब फोर्सेस के बारे में हम पढ़ लिए तो अब हमारे पास आता है, जब हमने फोर्स के बारे में सीख लिया तो अब हम सीखेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में, कि फोर्स सिस्टम आखिर होता क्या है, हम बोलते किसको है फोर्स सिस्टम। फोर्सेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें फोर्स सिस्टम के बारे में तो फोर्स सिस्टम के अगर हम टाइप देखें तो ये दो टाइप की होती है, राइट। दो टाइप की कौन कौन होती है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हम व्हाइट बोर्ड में ही कंटिन्यूस करें या फिर हम ये ब्लैक बोर्ड यूज़ करें। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। अगर आप कहे कि व्हाइट बोर्ड सही है तो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊँगा, और अगर आप कहो कि नहीं ब्लैक बोर्ड सही लग रहा है, ब्लैक बोर्ड में सही दिख रहा है, तो ब्लैक बोर्ड में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, फिर अगले वीडियो से हम उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो, अगर हम बात करें फोर्स सिस्टम की तो फोर्स सिस्टम हमारे पास टू टाइप के होते हैं, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। पहला क्या हो जाएगा, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर की बात करें तो इसके भी 4 टाइप हैं, राइट। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कोप्लेनर क्या होता है, नॉन कोप्लेनर क्या होता है, इसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो फोर्स सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के 4 टाइप्स हैं, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम के 2 टाइप्स हैं, लाइक और अनलाइक। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है कोप्लेनर, क्या होता है कोलिनियर, क्या होता है कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की। तो अगर हम बात करें कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की तो ये चीज़ आप देख सकते हो, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे ये शर्त है कि हमें एक ही प्लेन में होना चाहिए। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है, राइट, ये हमारे पास एक प्लेन है, तो बोल रहे व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब ये हमारे पास अगर ज़मीन है तो यही सारा फोर्स यहीं लगना चाहिए, कैसे भी लगे डजंट मैटर।
इंक्लाइन लगे, वर्टिकल लगे, हॉरिजॉन्टल लगे, कैसा भी लगे, बट एक ही प्लेन में लगना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की, तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ डिफरेंट प्लेन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड ए नॉन कोप्लेनर। अभी जब हम कोप्लेनर पढ़ रहे थे, जब हम कोप्लेनर पढ़े तो वो मैंने बताया कि एक ही प्लेन पे होना चाहिए। लेकिन जब हम नॉन कोप्लेनर की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, नॉन कोप्लेनर की बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो ये अलग अलग ये प्लेन दिख रहा है। मतलब कि ये हमारे पास इस तरीके से रहेगा, ये इधर गया, ये इधर गया, इस साइड में गया, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग प्लेन में हम इसको देखेंगे और ये हम बोलते हैं इसको नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे डेफिनेशन आई होप क्लियर होगा। व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ डिफरेंट प्लेन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड ए नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। जो अलग अलग प्लेन में डिफरेंट प्लेन में लाई करता हो उसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो अब जब हम प्रॉब्लम करेंगे, राइट, जब हम प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये सेम प्लेन में है, ये डिफरेंट प्लेन में है। मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा दिस इज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, दिस इज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो आपको समझना पड़ेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब क्या होता है, पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे बोलूँ, जब मैं वहाँ पे बात करूँ, राइट, वहाँ पे मैं बोल दूँ कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनाओ, ये हमारे पास कॉन्करेंट फोर्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट होता क्या है, राइट। तो ये हमने कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर देख लिया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये कि 4 प्रकार के यहाँ पे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होते हैं, एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अगर हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हेन ऑल द फोर्सेस इन अ स्ट्रेट लाइन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोलिनियर फोर्स सिस्टम। स्ट्रेट लाइन कहने का सीधा सा मतलब है कि ये हमारे पास लाइन है और सारा फोर्स इसी में लगना चाहिए, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो डजंट मैटर, बट हमारे पास सारा फोर्स एक ही में लगना चाहिए। सपोज दिस इज F1, ये हमारे पास फोर्स 2 हो गया, फोर्स 3 हो गया, फोर्स 4 हो गया। यहाँ पे बात करें तो फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 4। तो कहने का सीधा सा मतलब है कोलिनियर फोर्स सिस्टम ऐसा फोर्स सिस्टम है जो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो या तो फोर्स इधर से लगाओ या तो इधर से लगाओ, कोई मतलब नहीं है, बस एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। डेफिनेशन से क्लियर होगा, व्हेन ऑल द फोर्सेस इन अ स्ट्रेट लाइन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोलिनियर फोर्स सिस्टम, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की, तो ये आप देख सकते हो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आप याद करते जाना, क्लास में ही आपको याद होने चाहिए, आपको घर जाके ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्लास में ही याद होना चाहिए कि क्या होता है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की, व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सपोज ये हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है और यहाँ से सपोज ये हमारे पास F1 आया, ये इधर से F2 आया, ये इधर से F3 निकल गया, फिर इधर से F4 निकल गया, इधर से F5 चला गया, तो ये हम बोलते हैं इसको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब कि एक ही पॉइंट से जाना चाहिए, ये सब जा रहा है एक ही पॉइंट से। अगर आप बाद में देखो तो ये सब एक ही पॉइंट से जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये भी या तो इनवर्ड हो सकता है या तो आउटवर्ड हो सकता है। आप देख सकते हो ये हमारे पास F1 और F4 आउटवर्ड है और F3 और F2 इनवर्ड है। इनवर्ड जो मतलब पॉइंट की ओर आ रहा है, आउटवर्ड मतलब जो पॉइंट से दूर जा रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तीसरे की बात करें नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो अभी हमने देखा कि एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अलग अलग पॉइंट से पासेस होंगे। व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम F2 की बात करें तो B से निकल रहा है, अगर F1 की बात करें तो D से निकल रहा है, अगर F4 की बात करें तो C से निकल रहा है, एंड अगर F3 की बात करें तो B से निकल रहा है। मतलब कि अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं ना,
तो वही बोल रहा है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऐसा फोर्स सिस्टम है जो डिफरेंट पॉइंट से निकलता हो, ऐसे फोर्स सिस्टम को नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। चौथे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब पैरेलल क्या होता है, नाम से ही पता है, अब इसको बताने की क्या ही ज़रूरत है, नाम से ही पता है पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल क्या, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, ठीक है। तो व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल फोर्स सिस्टम के भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल फोर्स सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, लाइक और अनलाइक। तो लाइक और अनलाइक की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो, जो फोर्स सिस्टम, अगर सपोज ये हमारे पास ये प्लेन है जो एक ही डायरेक्शन में जाए, ये हमारे पास F1, F2, F3, F4, तो इसको हम बोलते हैं ये लाइक। अगर ये ऐसे जाए तो ये भी लाइक है, अगर ये ऐसे जाए सपोज तो ये भी हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये हम बोल सकते हैं इसको अनलाइक, और ये हमारे पास लाइक है, ठीक है। तो ये हमारे पास अनलाइक हो गया। अनलाइक कहने का सीधा सा मतलब है कि ये इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन से जाए उसको हम अनलाइक बोलते हैं। लाइक मतलब सीधी सी मतलब है एक ही डायरेक्शन, एक ही टाइप का। अगर दो बच्चे हैं, दोनों का अगर कंडीशन सेम है, दोनों पढ़ने में भी सेम है, दोनों का नेचर सेम है, तो उसको हम बोल सकते हैं लाइक। अगर दोनों का डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक। तो ये हमारे पास हो गया लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा है, और बेसिकली अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब आगे से मैं आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम ही बोलूँगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि दोनों अलग से जा रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, ऐसे नहीं बोलने वाला। अब डायरेक्ट क्या बोलूँगा कि पैरेलल फोर्स सिस्टम आ रहा है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, राइट। तो अब ऐसे आपके सामने वर्ड सुनने को आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बट ये बहुत ही इनडायरेक्टली आपको बहुत ही यूज़ आता है। तो अब हम जो कल से हम अपना नया जो रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे हम। बेसिकली इसी तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, एंड मिलते हैं कल के वीडियो में कल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।